तो अंता उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बार फिर से जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है। राठौड़ ने कहा है कि अंता विधानसभा तो पहले से ही बीजेपी की जीती हुई सीट है और इस बार भी हम ही जीतेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 24 केस वाले बयान पर राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा यूं ही गोटे मारते हैं। उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि उनके खिलाफ एक भी केस नहीं है। राठौड़ ने कहा है कि बीजेपी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो निष्कलंक और स्वभावी और योग्य है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार पर कई आरोप और मुकदमे चल रहे हैं जिसे जनता अच्छी तरह से समझ रही है। कोटा सर्किट हाउस में मंगलवार शाम बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौड़ और मंत्री के विश्नोई यहां पर ठहरे हुए थे। राठौड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का जिलाध्यक्ष राजेश जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अंता चुनाव को लेकर अब सियासी बयानबाजी और रणनीति दोनों तेज हो गई है। अंता उपचुनाव जो है वो वैसे तो नेता लोग तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो हमारा अपना चुनाव है, हमारी जीती हुई सीट है और हम जीत रहे हैं। और त्रिकोण विकोण कितना कौन होता है हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपना परिवार संभाल रहे हैं, हमारा संगठन एकजुट है, संगठित है और सब कार्यकर्ता व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे जो कह रहे थे, बोले मदन जी के ऊपर 24 केस लगे हुए हैं, वो बोल रहे भाई जी के ऊपर केस लगे हुए हैं। उनको जानकारी नहीं है। जैसे वो मेरे मित्र हैं, लेकिन वो ऐसे मित्र हैं जिनको अपने मित्र के बारे में पता ही नहीं है। इस पर जानकारी देने के लिए 12 से हमारे सहयोगी ब्रजेश पारेता लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, अंता की जंग के लिए अब लगातार सियासी बयानबाजी और यहां पर देखिए जनता को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। जरा बताइए कि ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसी तैयारियां यहां पर पार्टियों की तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 के अंता विधानसभा का उपचुनाव 11 नवंबर को होना है और इसको लेकर अब नेताओं का और जो मंत्रियों का और जो अन्य भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अंता, मांगरोल और सीसवाली में रोड शो करेंगे। तो वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी आज दौरे का दूसरा दिन है। वो भी अपने कार्यकर्ताओं प्रमुख जो पन्ना प्रमुख है और जो संगठन के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन है उनके जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक लेंगी। दूसरी ओर देखा जाए तो राजस्थान सरकार के आधा दर्जन मंत्री और 1 दर्जन विधायक भी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि अब सियासत तेज हो गई है और जैसे जैसे नजदीक चुनाव आते जा रहे हैं वैसे ही लोग चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही है, तो वही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। हालांकि लगातार नेताओं का दौरा 12 के अंता विधानसभा क्षेत्र में जारी है और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को ले जन समर्थन जुटा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे ब्रजेश कि यहाँ पर जनता को साधने की कवायद पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुकी है। जरा ये बताइए कि अंता की सीट का समीकरण क्या है और यहाँ पर चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर? जी देखिए, अंता, मांगरोल और सीसवाली यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कस्बे हैं और यहाँ की मुख्य मांग 3 जगह की लगातार बनी हुई है, जो कि यहाँ का मुख्य बस स्टैंड है। यानी कि अंता, मांगरोल और सीसवाली में बस स्टैंड नहीं है, प्रमुख समस्या है। दूसरी ओर देखी जाए तो वाराणसी और मांगरोल का जाने वाला रास्ता कई वर्षों से कस्ताल में और ये प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो सड़क, पानी और बिजली की समस्याएं हैं, जिसको लेकर यहाँ के जो मतदाता है वो जो पार्टी के प्रत्याशी उनसे नाराज दिखाई देते हैं और इन चीजों को लेकर बीच में भी ये बात सामने आई थी। कई जगह गाँव में भी चुनाव का बहिष्कार किया गया था कि चीजों की अगर पूर्ति नहीं की जाती प्रत्याशी द्वारा तो हम मतदान का भी बहिष्कार करेंगे। हालांकि प्रशासन के द्वारा उनके साथ समझाइश की गई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर प्रत्याशी भी गाँव गाँव जाकर सबको आश्वासन दे रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये कार्य पूरे करवाए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।